आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान आज से शुरू। 500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी हुआ ट्रैप। केंद्रीय बजट को लेकर रीवा वासियों ने दी अपनी प्रतिक्रिया और जन सुनवाई की शिकायत पर कलेक्टर का त्वरित एक्शन। स्मार्ट वैल्यू संस्थान की जांच शुरू। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कांग्रेस का घर चलो अभियान हुआ शुरू। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में घर चलो अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया था। आज 1 फरवरी होने के चलते कांग्रेसियों ने इस कैंपेन को शुरू भी कर दिया है। रीवा जिले में भी इसका असर देखने को मिला। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता घर घर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री के 15 महीने के कार्यकाल में मिली उपलब्धि को बताते नजर आए। साथ ही भाजपा सरकार के कार्यकाल में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को उजागर करते देखे गए। आप खुद देखिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 द्वारा कैमरे में कैद किए गए वीडियो व फोटोज को। अभियान के माध्यम से आज जौन प्रदेश में भाजपा सरकार ही वर्तमान है ना, शिवराज की सरकार, उन सरकार के जौन जन विरोधी नीतियां, चाहे महंगाई का लेके हो, हम आउ तो भी समस्या नोट कर रही है। फोन नंबर सही बने वह इनके अमन मिलत। अच्छा, तो पर साल तब अगहन हम शादी के हने इतना कोशिश करन अपना के जी है ने के ये कहन साइन में के अखर नहीं भया है। हां, अपना घर उनको जमा करियावा, कागज जमा कर देन, बच्ची के शादी कर देन, टाइम लग जाएगी। हम फिर घर में ले जाओ काहे का कब जमा करें ता या जमा करन ता अपना के माने अगहन में जैसे शादी होए। एक और पटवारी फंसा रीवा लोकायुक्त पुलिस के शिकंजे में। 500 रुपए की रिश्वत लेते हुआ ट्रैप। रीवा जिले की नईगढ़ी तहसील अंतर्गत ग्राम इटाहा कला निवासी यशोदानंद पटेल पिता शुभलायक पटेल द्वारा लोकायुक्त रीवा पुलिस को शिकायत की गई थी कि पटवारी हल्का उमरिया व्यवहान तहसील नईगढ़ संजय दुबे द्वारा भूमि नामांतरण के नाम पर 1000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत सत्यापन उपरांत आज लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नईगढ़ी तहसील प्रांगण से पटवारी संजय दुबे को 500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। इस संबंध में रीवा लोकायुक्त एसपी ने रीवा 24 को जानकारी दी है। इसमें एक फरियादी है इठा के रहने वाले यशोदानंद पटेल नाम है उनका। उनके द्वारा जो है भूमि नामांतरण के लिए नईगढ़ी तहसील में आवेदन लगाया गया था, जो काफ़ी समय से पेंडिंग भी है और उनसे पैसे की मांग भी की जा रही थी। उसी तारतम्य में उनके द्वारा लोकायुक्त रीवा कार्यालय में जो है मेरे पास शिकायत की गई थी। उसका हमने सत्यापन कराया गया, जो कि सही पाई गई। संबंधित आरोपी संजय दुबे जो पटवारी है हल्का बहरान, जो उमरिया बहरान का हल्के का पटवारी है, उसके द्वारा 1000 रुपये की मांग की गई थी। उसमें से 500 रुपये पहले ले चुका था, 500 रुपये आज देना तय हुआ था। उसमें नईगढ़ी तहसील कार्यालय में ही आज उसको रंगे हाथ 500 रुपये लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई जारी है। केंद्रीय बजट किया गया पेश। उक्त बजट में कृषि, इंफ्रा से लेकर डिजिटल करेंसी के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 1 घंटे 30 मिनट का बजट पेश किया। इसमें कृषि, इंफ्रा से लेकर डिजिटल करेंसी के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट को लेकर रीवा 24 ने किसान नेता शिव सिंह, संयुक्त परिवार की गृहिणी, सराफा व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, व्यापारी संघ के पदाधिकारी सहित रीवा जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनकी प्रतिक्रिया ली। आप खुद सुनिए बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा। आर्थिक स्थिति आज बजट थोड़ा ठीक रहा और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करके थोड़ा सा निराशा हुई। टैक्स स्लैब में बदलाव होता तो महंगाई कम होती, और परंतु 130 करोड़ करीब 130 करोड़ का ये MSME करके छोटे व्यापारियों को दिया हुआ है। तो इसके बदले छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा, उनके बिजनेस बढ़ेगा और उनको बल मिलेगा बिजनेस। कुछ सामानों को सस्ता किया, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता किया, चमड़े के सामान सस्ता किया, थोड़ा बाजार में इसका फर्क पड़ेगा। पर आर्थिक स्थिति में जो बजट बढ़ रहा है तो उससे देश संपन्न होगा। क्या मानते हैं बजट को कितना रैंक देंगे आप 10 में से? 10 में 8 रैंक देना चाहूँगा मैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर देश मजबूत होगा तो सभी मजबूत होंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेश काली।
अगर घरेलू महिला के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ऐसा हमें कोई राहत नहीं मिली है। हाँ, लेकिन अगर मैं देश के हिसाब से बात करूं तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। टेक्नोलॉजी आगे आने वाले सालों के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाए हैं उन्होंने गांव में डिजिटलाइजेशन के लिए। और एक जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से है कि रक्षा की तरफ से उसके अपग्रेडेशन के लिए और उसकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए 25% का जो स्लैब दिया है उन्होंने, वो बहुत अच्छा। अभी तक जो चल रहा था कि रेट इंक्रीज हो रहे थे, तो जिस बजट तो हमारा हिला हुआ ही है, पर इस बजट से हमारे घरेलू में गृहस्थी में कोई राहत नहीं है। कितने अंक देंगे अगर 10 में से अगर बात की जाए तो कितने अंक देंगे इस बजट को? मैं अगर देश के हिसाब से बात करूं तो 6 है, लेकिन अगर मैं घरेलू स्त्री के तौर पे बात करूं तो 1 पॉइंट भी नहीं है। बजट जो पेश हुआ है, जो उम्मीदें दी हम व्यापारियों को, उसमें कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। ना पेट्रोल सस्ता किया गया है, ना जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें जिनको हम उपयोग करते हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं की गई हैं, कहीं भी रियायत नहीं दी गई है। इससे टैक्स में बैंक के जैसे टैक्स की बात थी, लोन वगैरह की छूट मिले, उसमें भी कोई रियायत नहीं दी गई है हमें। पेट्रोल आज भी उतना ही महंगा है, क्योंकि हम लोगों को व्यापारियों को माल भाड़ा या जो भी खरीदारी होती है कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से संबंधित रहते हैं हम। वही चीज़ें अगर सस्ती नहीं होंगी, जो शुरुआत की है हमारी, तो इस स्तर में महंगाई कभी नहीं घट सकती, महंगाई और बढ़ेगी। बजट आता हमेशा है पर इसमें अमल भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात होती है, जो भी बजट अगर पेश किया गया है, जिस भी स्थिति में, जिस भी दृष्टिकोण से जिन लोगों को फायदा दिया भी जा रहा है, वो अमल नहीं हो पाता है। हमारे हिसाब से अगर महंगाई नहीं घटा सकते तो ये बजट किसी काम का नहीं। टैक्स रिलेटेड देखा जाए तो जो बेसिक चीज़ें इस पर मेजर चेंज किया है गवर्नमेंट ने, तो वर्चुअल करेंसी को अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं थी कि इसको किस तरह से गवर्नमेंट ट्रीट करेगी। उसको इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। इसके अंदर 30% उसके अंदर टैक्स रेट दे दिया है और इस पर 1% से TDS भी इन्होंने चार्ज करने का प्रोविज़न बना दिया है। और जो कुछ बेसिक एग्जीबिशन लिमिट बढ़ने वगैरह का न्यूज़ चल रही थी, तो ऐसा तो कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने इसके अंदर अभी। और एक नया बेनिफिट ये दिया गया है कि 2 साल तक का पुराना रिटर्न आप अपडेटेड रिटर्न आपका भर सकते हैं। तो जो एक है कि किसी से गलती हो गई है, कम कोई छूट गई है, तो उसको अपन रिवाइज करके 2 साल के अंदर भर सकते हैं। टैक्स स्लैब में कुछ रियायत नहीं? टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं मिली है, ना ही टैक्स रेट में कुछ चेंज हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो टैक्स रेट था उसके अंदर सरचार्ज में इसको छूट दी गई है इनको। और जो इनका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रहता है AMT, उसके अंदर कुछ रिडक्शन दिया गया है, इनको कम किया गया है। कितना रैंक देंगे आप 10 में से अगर इस टैक्स? इसमें अगर देखा जाए तो फ्यूचर के हिसाब से कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मगर जो अपना कहना चाहिए कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए कुछ खास ऐसा दिखा नहीं मुझे, तो अपन इसको 7 नंबर तक दे सकते हैं 10 में से। क्या नाम है? अजय पांडे जी। 2022 का जो बजट आया है वो सभी वर्गों के लिए आगे का भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। जो ये बजट आया है व्यापारियों के लिए तो वरदान साबित होगा, क्योंकि SME का 5 साल के लिए टाइम और बढ़ा दिया उन्होंने। उसके माध्यम से व्यापार जगत में जो मध्यम वर्गीय हैं वो आगे व्यापार के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और जो उन्होंने राहत दी है ये क्रिप्टो करेंसी के लिए, ये भी बहुत बड़ी इकोनॉमी का रास्ता बनेगा इंडिया के लिए। इससे अपना इकोनॉमी जो बढ़नी है। और जो निम्न वर्ग के हैं उनको घर के लिए 80 लाख घर फिर से दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रावधान लाया है। कुल मिला के सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा बजट है हमारी समझ में। ये पर्सनल अपनी राय। टैक्स स्लैब में कोई रियायत इसलिए नहीं दिया उन्होंने कि अभी पिछले ही उसमें उन्होंने किया था, और वैसे ही 2 साल से कोविड चल ही रहा है। इनकम आप सोर्स कम हुए हैं, मगर अब धीरे धीरे इनकम 2 साल पहले वाली अभी लेवल होना है। फिर जब बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। कितने अंक देंगे आप 10 में से? 10 में से तो 9 अंक देंगे। क्या नाम लिखते हैं? रमेश कुमार सराफ, भगवान दास ज्वेलर्स। देखिए, किसान के हित का बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों के घरों में बैठकर तैयार किया गया बजट है। जिस तरह से ड्रोन से खेती की बात की जा रही है और आप MSP की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि धान खरीदी का, गेहूं खरीदी का हम दायरा बढ़ाएंगे, तो जो दायरा आपका पुराना था वो तो पूरा नहीं कर सके आप, वो तो वादा पूरा नहीं कर सके। किसान का अभी भी धान गेहूं उसके घरों में है,
तो इस तरह से जो भी बजट आया है और 80,000 रुपए से अधिक ड्रोन की कीमत है, कैसे किसान खेती करेगा? आप डिजिटल खेती की बात कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से किसान के हित का बजट नहीं है। और किसान को जितने ही सस्ते उपकरण आप उपलब्ध करा सकें, खाद पानी बिजली, उससे ही देश के किसान को फायदा। कितने अंक देंगे आप 10 में से इसको? बिल्कुल हम 2 अंक भी नहीं देंगे, जिस तरह का बजट ये आया है। जन सुनवाई के दौरान की गई शिकायत पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का त्वरित एक्शन, स्मार्ट वैल्यू संस्थान की जांच शुरू। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पड़िया निवासी प्रिया कोरी उम्र 17 वर्ष अपना शिकायती पत्र लेकर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पहुंची और बताया कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट वैल्यू नामक एक संस्था है जो कि शिक्षा व कंप्यूटर एजुकेशन देने के नाम पर विद्यार्थियों से 15,000 रुपए जमा करवाती है और बाद में उन्हें शिक्षा व एजुकेशन न देकर उनसे मार्केटिंग व सेल्स का काम करवाया जाता है और नेटवर्किंग कंपनी की तरह लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। इस प्रकरण में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने त्वरित एक्शन लेते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व समान थाना प्रभारी को संस्था की पड़ताल करने के निर्देश दिए। अविलंब दोनों स्मार्ट वैल्यू संस्था पहुंचे और जांच में पाया कि संस्था संचालित करने हेतु संचालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है, न ही शिक्षा या कंप्यूटर एजुकेशन देने हेतु संसाधन है, जिसके चलते संस्था संचालक को फरियादिया के पैसे वापस करने के निर्देश देते हुए संस्था को बंद करवा दिया गया है और जांच जारी है। 15,000। कब एडमिशन किया था? सर 1 महीने हो क्या गए। बताया गया था आपको? क्या मिलेगा? यहाँ कैसे इनकम मिलेगा, ये एजुकेशन, ये सब बताया गया था सर। नहीं तो क्या क्या बताया गया? कितना मिलेगा आपको? क्या आगे चल के क्या आपको? सर इसमें बोला गया था जोड़ोगी जब तुमको इनकम मिलेगा। किनको जोड़ना था? बच्चों को और मतलब और 4 लोग को जोड़ना। यस सर। क्या चीजें सिखाते थे यहाँ? यहाँ हम बहुत नहीं आए हैं, 1-2 दिन आए हैं, नहीं आए हैं ज्यादा। कितना पैसा लिया था? 15,000। अब क्या बोल रहे हैं वापस करने को? बोल रहे हैं नहीं करेंगे। इसके लिए आपने शिकायत कहाँ पे की थी? सर यहाँ कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर साहब? यस सर। चलो खोलो फटाफट, इसको क्या लगा? आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रिया कोरी निवासी ग्राम पड़िया पोस्ट तमराबासी की आवेदिका आई थी, जिनकी उम्र 17 वर्ष है। इनके द्वारा कलेक्टर महोदय को ये शिकायती पत्र, आवेदन पत्र दिया गया कि यहाँ पर कोई स्मार्ट वैल्यू करके एक संस्था है, वो बच्चों को एजुकेशन कंप्यूटर के शिक्षा के नाम से जोड़ती है और कुछ पैसा लेती है और उसके बाद उनको मार्केटिंग करने और सेल्स करने के लिए कहती है। पैसा चूँकि एजुकेशन और शिक्षा के नाम पर ले जाता है, परंतु उनको शिक्षा न दे करके कुछ और काम कराया जाता है। ऐसी शिकायत आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। शिकायत के जांच में ही समान थाना के द्वारा प्रभारी के साथ पर यहाँ पर जांच की जा रही है, जिसमें पाया गया कि यहाँ पर इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है इस संस्था को चलाने के। और जैसा ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं, परंतु ऐसी कोई कंप्यूटर लैब यहाँ पर देखी भी नहीं जा पा रही है। अभी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम प्राथमिक आवेदिका का कहना यह है प्रिया का कि उनके 15,000 रुपये जो इस संस्था ने लिए हैं वो उनके वापस करा दिए जाएं। अभी तो आवेदिका के पैसे को लेकर के उसके वापस कराने के लिए बात की जा रही है। जो संस्था की संचालिका है यहाँ रीवा में, सीमा पॉल करके हैं, उनसे बात कर रही है और उसके बाद भी आगे जाँच करके हम लोग लेबर ऑफिसर और नगर निगम से रजिस्ट्रेशन जाँच करवा करके हम अग्रिम कार्यवाही इस पर करेंगे। उसको सील कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी फिलहाल बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है इस संस्था को चलाने के लिए। इस शाखा के अलावा एक शाखा और ये इंगित कर रही कहीं इनका? हाँ, इनका इन्होंने एक और कहीं बता रही कंप्यूटर कॉलेज है उनका। अभी हम लोग वहाँ भी जा करके जांच करेंगे कि देखते हैं क्या पाया जाता है वहाँ पर। मोबाइल में रिसीविंग कोई को भेजो तो बात करेंगे ना कि हाँ आपका पैसा जमा है। रिसीविंग यस सर, मेरा पैसा जमा है। अरे रिसीविंग थोड़ा सा दिखाओगे तो अपने को थोड़ा संबल ये वो पैसे सारी चीजें दे दें, इनको पैसा वापस मिले तो आपको हम दे देंगे ना। आप कोई दिक्कत अभी नहीं, क्यों देंगे जब जैसा एक हैंड पैसा देना। एक्चुअली जिस मार्क्स का एडमिशन हो उसी इनके अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि मैं पैसे रखी नहीं, मेरा कंप्लीट हो चुका है। अकाउंट में पैसे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं अभी तो मैंने ब्रांच से बात करवाया आपसे, उन्होंने क्या बोला आपसे? मेरे से बोलने लगे क्या पैसे है नहीं, तो आप बताओ ना कि मेरा इस दिन एडमिशन हुआ, मेरा ये आईडी नंबर है, सारी चीजें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सावधान, यदि आपने भी अपने वाहन की नंबर प्लेट पर न्यायालय, कलेक्ट्रेट, सरपंच आदि जैसे सोशल स्टेटस लिखे हैं तो तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो होगी चालानी कार्यवाही। अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के नंबर प्लेट पर लोगों द्वारा अपना नाम, पद, जाति या अन्य प्रकार के सोशल स्टेटस लिखे जाते हैं, जो कि व्हीकल एक्ट के विपरीत हैं। यहाँ तक कि कई जनप्रतिनिधियों को भी इस प्रकार की गलती करते हुए आदेशों की धज्जियां उड़ाते देखा गया है। वहीं मनचले व युवाओं द्वारा अपने वाहनों की नंबर प्लेट में पापा, दादा, बाबा आदि लिखवाने का चलन भी रीवा में देखा गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए रीवा एसपी नवनीत भसीन ने इस प्रकार के वाहनों पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके पालन में आज यातायात डीएसपी मनोज वर्मा ने जिला पंचायत कार्यालय के पास खड़े वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। इस संबंध में उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट पर सिर्फ निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही नंबर लिखने का प्रावधान है। सर, ये पार्किंग से कुछ गाड़ियां हटाई गई हैं क्या? ये वाहनों में अपने नंबर प्लेट के स्थान पर कलेक्ट्रेट रीवा और कार्यालयों के नाम लिख के लगाते हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अनाधिकृत है। और ऐसा रजिस्ट्रेशन प्लेट पर केवल नियमानुसार जो साइज निर्धारित है और जो भाषा निर्धारित है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। एक सोशल स्टेटस बनाने के लिए की जाते हैं, ये गलत है। इनके विरुद्ध कलेक्टर साहब, एसपी साहब के आदेश पर अभियान चलाया गया, जिसमें आज 2 मोटरसाइकिल और एक मारुति 800 मिली है। इनके दस्तावेज बुलाए जा रहे हैं और उनके अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र उम्मीदवारों ने किए दाखिल। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा में आगामी दिनों में होने वाले जिला अधिवक्ता संघ रीवा के चुनाव को लेकर आज उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, आप खुद सुनिए अधिवक्ता आबिद खान को उन्होंने क्या जानकारी दी है। अध्यक्ष के लिए कितने फॉर्म हैं? 3 हैं और उपाध्यक्ष के लिए 9 हैं, सचिव पद के लिए 8 हैं, सहसचिव पद के लिए 6 हैं, ये कोषाध्यक्ष के लिए 5, ग्रंथपाल के लिए 4, ये ग्रंथपाल में हाँ इसको जोड़ लीजिए 4 और कार्यकारिणी में 10 अभी तक। अभी सिलसिला जारी है। 5 बजे तक 5 बजे तक आज लास्ट डेट है। क्या सुनना आबिद खान। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9997425500
and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया गया वृहद रक्तदान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर डॉक्टर राम सुजान सिंह स्मृति समिति के अंतर्गत केशव रक्तदाता क्लब द्वारा 21 रक्तदान किए गए। इसमें 12 लोगों ने पहली बार रक्तदान किया। आविष्कार एजुकेशन फाउंडेशन से प्रिया चतुर्वेदी ने पहली बार रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे 33 बार ब्लड डोनेट करने वाले श्री अशोक श्रीवास्तव, ब्लड बैंक से श्री वशिष्ठ मनु द्विवेदी एवं उनकी टीम, आविष्कार फाउंडेशन से श्री अंशुमन गुप्ता एवं कुमारी प्रिया चतुर्वेदी, युवा समाज सेवी श्री प्रणत कनौडिया एवं अन्य। पहली बार ब्लड डोनेट करने वाली प्रिया चतुर्वेदी जी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान आज से हुआ शुरू। 500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी हुआ ट्रैप। केंद्रीय बजट को लेकर रीवा वासियों ने दी अपनी प्रतिक्रिया और जन सुनवाई की शिकायत पर कलेक्टर का त्वरित एक्शन। स्मार्ट वैल्यू संस्थान की जांच शुरू। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।